तो प्रभु वहां पर बैठे हुए हैं और अचानक जो कमल का फूल की जो नाल थी, उस जल में जो नाल थी, उसमें से अचानक ही उन्हें एक आवाज सुनाई दी और वो शब्द थे, तप करो, सृजन करो। तो ब्रह्मदेव सोच रहे हैं कि ये आवाज मुझे किस प्रकार से सुनाई दी, मुझे किसने ये संदेश दिया कि मैं तप करूं, आराधन करूं और फिर सृजन करूं। तो ब्रह्मदेव के मन में हजारों हजारों प्रश्न उठ गए कि यदि आपसे भी भागवत की कथा में हम बैठते हैं और कहते हैं कि तप करो तप करो तप करो, तो हमारे मन में बहुत से सवाल उठते हैं कि कैसा तप हमें करना है। हम पूरा कंफ्यूज रहते हैं कि आज ये वाला तप करें, ये मंत्र करें, ये साधना करें, करें क्या आखिर हम अपने लिए क्या करें कि जिसको करने के उपरांत हमें अपने इष्ट की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाती है। तो ऐसे ही ब्रह्मदेव भी बार बार चिंतन मनन कर रहे हैं, बार बार उन्हीं शब्दों को विचार कर रहे हैं कि ये शब्द मुझसे किसने कहे, मुझे जन्म किसने दिया, मैं इस कमल के फूल पर कैसे मैं आ गया, और वो कौन सी ऐसी शक्ति है जिसने मुझे कहा कि तप करो, और कहा भी तो अब मैं तप किसका तप करूं, कौन से प्रभु का करूं, किस मंत्र का करूं, किस साधना में मैं जाऊं। और फिर कहा सृजन करो, तो सृजन किसका करूं, मेरे पास कोई शक्ति तो हो जिससे मैं सृजन करूं। क्या सृजन मैं करूं? जब हम कुछ बनाने के लिए भी जाते हैं तो हम पहले मन में सोचते हैं, जैसे हम खाना बनाने गए तो हम मन में सोचते हैं कि आज ये सब्जी बनेगी, ये रोटी बनेगी, तो हम तैयारी करते हैं, बाजार जाते हैं, पैसे लेके उसे खरीद के सामान को लेके आते हैं, मसाले तैयार करते हैं, फिर वो सब्जी रोटी बन के तैयार होती है। ऐसे ही जब विवाह होता है तो हम सृष्टि करते हैं अपने जीवन की कि हमारा विवाह जब करेंगे हम अपने बच्चे का, तो ये बच्चा ससुराल में जाएगा, फिर उसके बच्चे होंगे, वो परिवार में रहेगा, फला फूला उसका परिवार का जो सृजन है वो होता चला जाएगा। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि अगर मुझे सृजन करना है तो मैं किसका सृजन करूं, मुझे बनाना क्या है। तो ब्रह्मदेव वहां पर विचरण करते करते ढूंढ रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई भक्त मिल जाए, ऐसा कोई देव मिल जाए जो मेरी इस जिज्ञासा को शांत कर सके, मुझे मार्ग दिखा दे कि मैं कौन सा तप करूं, कौन सा सृजन करूं और अपने उस प्रभु को कैसे मैं प्राप्त कर लूं जिस प्रभु के माध्यम से मैं इस कमल के फूल पर आ गया। साधक की पहली स्टेज, साधक की जो पहली अवस्था है, उसी का चरित्र को हम यहाँ बैठकर अभी श्रवण कर रहे हैं कि जब एक भक्त अपनी भक्ति में होता है, साधक एक साधना में होता है, तो उसके मन में यही प्रश्न उठते हैं कि मैं अपने प्रभु को पाने के लिए वो कौन से नियम धारण करूं, वो कौन सी साधना करूं, वो कौन सा मंत्र जप करूं, कौन सा वो पाठ करूं, क्योंकि इस धराधाम में तो हजारों हजारों पाठ है, हजारों हजारों असंख्य मंत्र है। ऐसी वो कौन सी विधि है जिसके ऊपर चलकर प्रभु जल्दी प्रसन्न होते हैं। हम सभी चाहते हैं कि कुछ ऐसा हाथ लगे कि हमारा प्रभु बहुत जल्दी खुश हो जाए। तो हम यदि हम मन से के मुताबिक अपने